हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग प्रमुख उपनिषद की शुरुआत की थे, जिसमें हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद और केन उपनिषद के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम लोग कठोपनिषद के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कठोपनिषद सबसे पहले ये किस वेद से संबंधित थे इसके बारे में देखेंगे। तो कठोपनिषद किससे संबंधित है बताइए? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, यानी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित क्या है? कठोपनिषद है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंधित है। शाखा कौन सी है? कठ शाखा, इसलिए इसको कठोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें नचिकेता और यम के बीच में क्या है? संवाद है। शायद आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी, बहुत लोगों ने यहाँ पर, है ना, जिसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप परमात्मा के रहस्यमय तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें 2 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्ली बताई गई, यानी एक अध्याय में 3 वल्ली। ठीक है, टोटल इस कठोपनिषद में अध्याय की संख्या कितनी है? अध्याय 2। अध्याय 2 अध्याय है। पहले अध्याय में 3 वल्ली। कितनी वल्ली है? 3 वल्ली। और दूसरे अध्याय में 3 वल्ली की चर्चा मिलती है। ठीक है, टोटल मंत्र संख्या 119। ठीक है, 119 मंत्र संख्या की चर्चा मिलती है कठोपनिषद में। ये क्लियर है? ओके, आगे देखिए। अब शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? 2 अध्याय है तो प्रथम अध्याय के बारे में देखेंगे, है ना। प्रथम अध्याय, तो प्रथम अध्याय के बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्रथम अध्याय के बारे में, प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली में क्या क्या चर्चा है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये संवादात्मक ग्रंथ है। संवादात्मक ग्रंथ है ना। तो इसमें मतलब संवाद बताया गया है एक तरीके से। ठीक है, इस उपनिषद में। अब इसमें किन किन के बीच संवाद है? यम और नचिकेता। ओके, चल प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो कहा गया है प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो कहा गया है कि ओम, यानी इस सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र, वाजश्रवस के पुत्र कौन है? उदालक। ठीक है, वाजश्रवा के उदालक पुत्र ने, वाजश्रवस के पुत्र कौन है? उदालक है। ठीक है, ने सर्व वेदसम, यानी कि विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया। सारा ही धन क्या कर दिया? दे दिया। और उसका नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था। ठीक है, अब मुझे बताइएगा सबसे पहले वाजश्रवस वाजश्रवस के पुत्र कौन थे बताइए? वाजश्रवस बोल सकते हैं, फिर वाजश्रवा बोल सकते हैं। पुत्र कौन थे? या उदालक, दोनों बोल सकते। उदालक। वाजश्रवस के पुत्र कौन थे? उदालक थे। ठीक है, उदालक थे, ने विश्वजित यज्ञ में सारा धन क्या कर दिया? दे दिया। ठीक है, और उदालक का पुत्र कौन था? नचिकेता। नचिकेता।
नचिकेता, ठीक है। कौन था पुत्र? नचिकेता था, ये ध्यान रहेगा। ओके, अब वाजस्रवस, इनमें से किसने विश्वजित यज्ञ किया बताइए, तीनों में से? उद्दालक ने। उदालक। उदालक जी ने विश्वजित यज्ञ किया। विश्वजित यज्ञ, विश्वजित यज्ञ। इस यज्ञ में क्या किया जाता है? दान दिया जाता है ब्राह्मणों को। तो सारा धन दान करते हैं, है ना। अब देखिए, अब आगे और बढ़ते हैं। दक्षिणा के रूप में, यानी जिस समय ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गोय लाई गई, यानी दक्षिणा के रूप में एक तरीके से, ठीक है। गोय मतलब गोय यानी गाय देने की बारी आई, यानी गोय लाई जा रही थी। उस समय छोटा बालक होने पर भी उसमें श्रद्धा का आवेश हो गया और वह विचार करने लगा। अब श्रद्धा का आवेश क्यों आ गया बताइए, छोटा बालक है नचिकेता में? क्योंकि क्या लाई गई? गोय लाई गई, गोय। अब गोय कैसे लाई गई, है ना, मतलब गाय जो है वो कैसी लाई गई? बूढ़ी गाय थी, है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जो कि अब उनसे दूध निकलना भी संभव नहीं था, है ना। अब उनके अंतिम क्षण वाली थी, मतलब कुछ काम के नहीं, समझ लीजिए, है ना, बुजुर्ग थी। तो वो भी गाय दान करने के लिए दे रहे थे। तब इस नचिकेता के मन में विचार आया, श्रद्धा का आवेश हो गया, है ना। आगे देखिए, जो जल पी चुकी है, जो जल पी चुकी है, गाय के बारे में बताया कि जल जो पी चुकी है, अंतिम बार में जो जल पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है अभी, ठीक है, जिनका दूध दुह लिया गया, दूध भी अभी निकल गया है उसका मतलब ले लिया गया, ठीक है, और जिनकी इंद्रिया अब नष्ट हो चुकी है, निरिंद्रिया, ऐसी गो को देने वाला दाता वे शुकर कुकर आदि यानी नीच योनि, नरक आदि योनि में सब प्रकार के सुख से शून्य यानी प्रसिद्ध है। जो सब प्रकार से सुखों से शून्य है, ठीक है, प्रसिद्ध है, उनको प्राप्त होता है, यानी एक तरह के नरक को प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए, ठीक है। यह सोचकर वह अपने पिताजी से बोला कि हे प्यारे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? तो उत्तर में कहते हैं कि दोबारा, यानी फिर से बोला जाता है कि दोबारा तिबारा, ठीक है। एक बार बोले नचिकेता, फिर भी दूसरी बार बोले कि आप मुझे किसको दान देंगे, फिर तीसरी बार बोलते कि आप मुझे किसे दान देंगे। तो क्रोध पूर्वक इस प्रकार, त्वाम तुझे मृत्यु को ददामी, यानी कि मैं मृत्यु को देता हूं। अब यहां से समझिए, कहानी है सबसे पहले अभी पिता और पुत्र में बातचीत चल रही है। तो जो विश्वजित यज्ञ में उदालक जी गो को दान देने के लिए जाते हैं, तो उस समय वो गो की विशेषता क्या थी? वो अंतिम बार जल पी चुकी थी, है ना। अंतिम बार क्या पी चुकी थी? जल पी चुकी थी, जिसका खाना समाप्त हो गया था, ठीक है, जिनका दूध भी निकाल दिया गया था, है ना, जिनकी इंद्रिया क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी, ठीक है, उनको दे रहे थे, जो कि कुछ कार्य ही नहीं कर सकते, उनका दूध भी नहीं निकाला जा सकता। इसको भी किनको दान देने के लिए बात की गई थी? मतलब ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, इनको, ब्राह्मणों को, ठीक है, इन गोओं को।
इस तरीके से जो थी गोए, ठीक है, गाय, उनको देने की बात की थी। अब भाई इनको देने वाला कहा जाएगा बताइए? नरक में, नरक नरक। में, ठीक है, जो सुखों से शून्य स्थान है एक तरीके से, ठीक है, तो नरक में प्राप्त है, तो नरक में जाएगा। इसीलिए इसीलिए पिताजी को क्या करते हैं? पिताजी को सावधान करते हैं, सावधान करते हैं, सावधान करते हैं, ठीक है। किंतु पिताजी नहीं मानते हैं, मतलब सावधान करते हैं, तो फिर नचिकेता बोलते हैं फिर मुझे किसको दान देंगे, है ना? तो नचिकेता बोलते हैं कि मुझे किसको दान देंगे, नचिकेता मुझे किसको दान देंगे, किसको दान देंगे। तो कितनी बार पूछते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार। पूछने पर पिताजी क्या बोलते हैं? किसको देंगे, देने की बात करते हैं? मृत्यु। मृत्यु को ददामी, यम को। दामी, ठीक है, मृत्यु को देने की बात करते हैं, यम को देने की बात करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचार करने लगा, भाई, है ना, मैं तो बहुत शिष्यों में तो प्रथम में आता हूँ, प्रथम श्रेणी के आश्रम पर आता हूँ, है ना, और बहुतों में तो मध्यम श्रेणी के आचरण पर चलता हूँ, और नीचे की श्रेणी के आचरण को तो मैंने नहीं अपनाया है, कभी नहीं अपनाया है ना, नीचे की श्रेणी के आचरण को नहीं अपनाया है। फिर भी पिताजी ऐसा क्यों कहा पिताजी ने कि कि यम का, यानी किम, ऐसा कौन सा कार्य है, यानी यम का ऐसा कौन सा कार्य है ना, जो हो सकता है मेरे से, है ना, यानी नचिकेता से, जिसे मेरे द्वारा पूरा करेंगे, है ना, ऐसा कौन सा कार्य है भाई यम को जो मेरे द्वारा पूरा कराया जाएगा, है ना, जो कि पिताजी दे रहे हैं यम को, है ना। वो तो कभी निचले श्रेणी में आता ही नहीं था, एक तो उच्च या फिर मध्यम श्रेणी में आता था, है ना, किसी 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 संबंध में, लेकिन उसको एकदम नीचे, यानी मृत्यु को देने की बात की गई है, यानी तो यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा पूरा किया जाएगा, ये मन में शंका आती है, ठीक है। तो इस संबंधवश, यानी जैसे कि पिताजी ने क्रोध के आवेश में ऐसा कह दिया कि जो, यानी जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है ना। जब अब पिताजी ने क्रोध पूर्वक ऐसे बोल ही दिया है तो भाई सत्य वचन पालन तो करना ही पड़ेगा। तो यही बात थी कि क्रोध पूर्वक अभी जो यम जी से नचिकेता को बोल देते पिताजी कि तुझे मैं मृत्यु को दूंगा, है ना, तो इस वचन का पालन करते हैं, है ना, नचिकेता। और वहां तो पिताजी जब अब ये पश्चाताप कर रहे थे कि उन्हें देना भी आवश्यक है, यह विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन बोला। यानी कि एक तो पिताजी अभी क्रोध पूर्वक उनके मुंह से एकदम से निकल गया, है ना, बात, और शोक भी कर रहे हैं अभी कि हमने क्या कर दिया एकदम से, है ना, अब मृत्यु को जा रहे तो फिर यह नचिकेता बोलते हैं कि, अब कहते हैं इस मंत्र में कि आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए, और दूसरे श्रेष्ठ लोग यानी जैसा आचरण कर रहे हैं और उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए, है ना, और आप अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। यानी जब पूर्वज जो जैसे कि सत्य का पालन करते थे, है ना, वचन का पालन करते हैं, वैसे आप क्या करना है उसको ध्यान में दीजिए और वचन का पालन करना है, यानी अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। और मृत्यु यानी मरण धर्मा मनुष्य अनजान की तरह पकता है और जरा जीर्ण होकर मर जाता है ना। मरण धर्मा जो मनुष्य होता है वो अनजान की तरह क्या होता है, पकता है और जरा जीर्ण होकर मर जाता है।
और अनाज की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक तरीके से कहा गया है, सबसे पहली लाइन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर तो मैंने बोला था कि श्रेणी है ना, श्रेणी श्रेणी। तो प्रथम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम द्वितीय द्वितीय और तृतीय, निचली नीची, ठीक है, नीची यानी तृतीय। तो ये दो श्रेणी में कौन आते थे बताइए, बताइए, हेलो हेलो। निकृष्ट कर्म करने वाले सर। अरे भाई, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में कौन आते थे, नचिकेता आते थे ना। हाँ जी सर, प्रथम श्रेणी और द्वितीय में तो नचिकेता, और तीसरी श्रेणी का बोल रही थी। हाँ, तीसरी में क्या है, एकदम निचले का करते हैं, ठीक है। तो निचले मैंने काम नचिकेता की बात की, हाँ मैंने नचिकेता की बात की, तो प्रथम और द्वितीय में कौन आते थे, नचिकेता आते थे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चर्चा की गई थी कि जैसे कि अभी कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य का पालन करना है पिताजी को भी, है ना, पिताजी को, है ना, और उनको भी सत्य का पालन करना है, यानी वचन का पालन करना है, वचन दे ही दिया है तो, है ना। नचिकेता को भी बराबर है, नचिकेता को भी, ओके। तो कहते हैं कि बताते हैं कि जैसे मनुष्य, है ना, अनजान मनुष्य जैसे कि आता है और फिर शरीर का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, फिर से जन्म होता है। जैसे एक पौधा, पौधा जो है जैसे अनाज का, अनाज अनाज क्या होता है, पौधा छोटा बीज डालते हैं, बोते हैं, है ना, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद उसको कट करते हैं, है ना, फिर से डालते हैं, यानी ये प्रक्रिया कैसे चलती रहती है ना, जन्म मरण की, है ना, शरीर आता है जाता है, ठीक है। मनुष्य का भी सेम उसी तरीके से। अब आगे फिर बताते हैं इसमें संबंध में, अब इसमें ये श्लोक तो नहीं है लेकिन ऐसे नॉर्मली आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें, या फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए, अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को भी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ये तो क्या है, नाशवान है शरीर, अनित्य है ना। तो कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो जाने वाला है ये भाई, है ना। तो आप शोक का त्याग कीजिए, अपने सत्य का पालन, मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। पिताजी को कहते हैं कि भाई आप शोक, जो शोक है उसका त्याग कर दीजिए और अपने सत्य का पालन, जो आपने सत्य मतलब कहा है अभी, है ना, वचन दिया है ना, सत्य बोला है आपने, है ना, तो अपने सत्य का पालन, मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। और यानी उदालक जी बोले हैं तो उसका पालन तो करना पड़ेगा नचिकेता को, है ना, उस सत्य का पालन तो करना पड़ेगा। तो पुत्र के वचन अनुसार उदालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया, और नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हैं, है ना, किसी को लेने गए होंगे, मतलब कहीं बाहर गए होंगे। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक यानी अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यम जी की प्रतीक्षा करता रहा, और यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई स्टोरी आप लोग को। तो अब पत्नी कहती है कि हे सूर्य पुत्र, स्वयं अग्नि देवता ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण अतिथि अतिथि के रूप में, यानी उनको कहते हैं हे सूर्य पुत्र, हे अग्नि देवता, ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में प्रवेश करते हैं, ऐसी उनकी ऐसी उनकी ऐसी आसन आदि के द्वारा शांति किया करते हैं, और उनके यानी जल ले जाइए। यानी कहते हैं ये कि पत्नी कहती है, यमराज की पत्नी कहती है कि
जैसे सूर्य पुत्र स्वयं अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में यानी गृहों में प्रवेश करते हैं, है ना, अतिथि के रूप में जो परीक्षा लेने के लिए एक तरीके से होता है ना, तो घरों में प्रवेश करते हैं और उनकी ऐसी यानी साधु पुरुष ऐसी आसन आदि के द्वारा शांति किया करते हैं, ठीक है। और जल ले जाइए कर मतलब जल अर्पण करते थे, ठीक है, यानी एक तरीके से पूजा अर्चना करते थे, ठीक है, अतिथि की। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है और मंद बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा प्रतीक्षा उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख सुंदर भाषण के फल एवं इष्टापूर्ति यानी यज्ञ दान और शुभ कर्मों और कुआ बगीचा तालाब आदि का निर्माण करने के फल समस्त पुत्र और पशु इन सब को नष्ट कर देता है। यानी कि समझ लीजिए कोई आपके घर में अतिथि आ रहा है और आप उस अतिथि का तिरस्कार करेंगे, है ना, उनको आप अच्छे से जल नहीं देंगे या फिर उनकी मनोकामनाएं मतलब पूरी नहीं करोगे आप, है ना, तो आपका जितना भी ऐश्वर्य कमाया गया है, ऐश्वर्य जितना भी है वो क्या हो जाएगा बताइए, नष्ट हो जाएगा, ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। अतिथि सेवा नहीं करेंगे तो, अतिथि सेवा नहीं करेंगे तो, है ना, ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही कह रहे हैं पत्नी जी यम जी के। पत्नी के वचन सुनकर धर्मपूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए, यानी कहती है उनको कहे, क्योंकि वो भाई 3 दिन तक क्या की, राह देखे, है ना, 3 रात्र तक प्रतीक्षा की यम जी की। तो पत्नी यम जी से की मतलब यम जी से बोलती है कि इस प्रकार से अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो ये सारा जो है वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अतिथि के रूप में सूर्यदेव, है ना, सूर्यदेव अग्निदेव ब्राह्मण अतिथि इत्यादि आते हैं, है ना, ब्राह्मण अतिथि के रूप में आते हैं, ठीक है। अब तो कहते हैं फिर अभी यम पत्नी के वचन सुनकर धर्म मूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास जाते हैं और उसकी पूजा करके कहने लगते हैं कि त्रिस्तो रात्रि, यानी कि हे ब्राह्मण देवता आप नमस्कार करने योग्य अतिथि है, यानी नचिकेता को यम जी कहते हैं, आपको नमस्कार हो हे ब्राह्मण, मैं मेरा कल्याण हो जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए आवास या निवास किया है, इसलिए आप प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरान यानी 3 वर मांग लीजिए। तो यम नचिकेता से क्या कहते हैं बताइए, नचिकेता से क्या कहते हैं, कि अब 3 रात्रि और 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे, उसके बदले 3 वर मांग लीजिए। हाँ, 3 रात्रि के 3 वर मांगिए, है ना, 3 वर मांग लीजिए, ठीक है, ओके। अब कौन कौन से वर है वो भी हम लोग देखेंगे, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, जो साइड में लिख रहा बस वही याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अनशन से भयभीत होकर, यानी तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण तपोमूर्ति, जो तपोमूर्ति यानी कौन है तपोमूर्ति बताइए, नचिकेता। यम 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 तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अनशन से भयभीत होकर धर्मयज्ञ यमराज जब इस प्रकार कहा, यमराज ने धर्मज्ञ यमराज ने जब इस प्रकार कहा कि तब पिता के सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता बोले।
अब 3 वर मांगने की बात की गई है ना। अब 3 वर मांगने की बात की तो पहले अब कहते हैं, ठीक है, नचिकेता कहते हैं तपोमूर्ति इसलिए कहा गया यम के लिए कहा गया है ना। नो सर, धर्ममूर्ति, बालक के लिए कहा गया है। धर्ममूर्ति कहा गया है, धर्ममूर्ति कहा गया है। धर्ममूर्ति सर यमराज के लिए आया है। हाँ ठीक है, धर्ममूर्ति यमराज के लिए ना। धर्ममूर्ति कहा गया, ठीक है, कोई नहीं, इसमें तो ये संबंध में है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल अब देखिए आगे बढ़िए। हे मृत्युदेव, जिस प्रकार, पहला वर्ग के बारे में कहते हैं कि हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम वंशीय उदालक, उनके पिता किन वंश के थे बताइए। गौतम वंश। गौतम वंश, गौतम वंश उदालक, तो नचिकेता किस वंश के थे बताइए। गौतम वंश। गौतम वंश। गौतम वंश। गौतम वंश, ठीक है, ध्यान रखना, गौतम वंश, ठीक है। तो मेरे पिता गौतम वंश उदालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त, क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए, और आपके द्वारा वापस भेजा जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो प्रतीत वे मुझ पर विश्वास करके यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है ऐसा भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करे। यह अपने तीनों वरों में से प्रथम वर मांगते हैं, ठीक है। तो पहला वर, जो पहला वर है ना, वर, पहला जो वर है, तो पहला वर क्या बोलते हैं बताइए। पितृ परितोष की याचना, है ना। यानी पिता से संबंधित वर मांगते कि पिता शांत हो, क्रोध रहित हो, क्रोध रहित हो, है ना, और मैं जब जाऊं तो मुझसे प्यार से बात करे, यानी प्रेम पूर्वक बात करे। ओके, तो क्या प्रसन्नचित। लेकिन बताइए, प्रसन्नचित, हाँ, शांत हो, ठीक है, ये सारा चीजें आ जाएगी इसमें। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अब यमराज कहते हैं कि तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देख कर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता उदालक, यानी उदालक पहले की भांति ही प्रतीत यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है ऐसा विश्वास करके दुख क्रोध से रहित हो जाएंगे, और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर यमराज जी कहते हैं कि आपके जो पिता है वो उनका क्रोध रहित हो जाएंगे, और अ, आप जब जाएंगे तब आपको स्वीकार करेंगे, और जो भी उनके अवशेष रात्रि बचे हैं उसमें सुखपूर्वक शयन करेंगे, ठीक है। संबंध में इस वरदान को पाकर नचिकेता बोलते हैं यमराज से कि अब दूसरा जो प्रश्न था ना उसके लिए बोलते हैं कि स्वर्गलोके, यानी स्वर्गलोकों में किंचित मात्र भी भय नहीं है ना, और वह तत्र वह मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं, यानी स्वयं आप भी, मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं, नहीं जर या न भी भेती,
वहां कोई बुढ़ापे से भी, यानी एक तरीके से वहां ना जर है ना बुढ़ापे से भय, है ना। और बताया गया कि स्वर्गलोक के, यानी स्वर्गलोक के जो निवासी है, अशय ना या पिपास, यानी भूख और प्यास, तृत्व, यानी इन दोनों को पार करके दुखों से दूर रहकर आनंद भोगते हैं। यानी दूसरा प्रश्न क्या है, तो जो स्वर्ग है, स्वर्ग में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी जो स्वर्ग प्राप्ति कर लेते हैं वहां ना मृत्यु, ना जर, ना भय, ठीक है, ना भूख, ना प्यास, ठीक है, ना दुख, ये सब नहीं रहते हैं स्वर्ग में। और आनंद से क्या है, वहां पर भोगते, आनंद में रहते हैं, ठीक है, आनंद में रहते हैं। तो उस स्वर्ग के बारे में बताने के लिए क्वेश्चन दूसरा जो वर मांगते हुए कि हे मृत्यु देव, वे आप उपयुक्त, यानी स्वर्गमय अग्नि, यानी उपयुक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, और आप मुझ श्रद्धालु को भली भांति समझा कर कहिए कि अमरत्व को प्राप्त होते यह मेरा दूसरा वर है, मांगता हूं। यानी कि दूसरा वर्ग क्या है बताइए, दूसरा वर्ग है स्वर्ग अमृत। की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति का साधन अग्नि विद्या, है ना, अग्नि, अग्नि को जानते हो, अग्नि विद्या, ठीक है, यानी स्वर्ग की प्राप्ति का जो साधन है वो अग्नि है ना, साधन अग्नि, इसके बारे में मुझे जानना है, ठीक है, यानी अग्नि के बारे में जानना है, ये दूसरा प्रश्न है। अब यमराज जी कहते हैं कि हे नचिकेता, जो स्वर्गादि यानी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हो, निबोध, यानी उसे मुझसे भली भांति समझ लो, यानी अग्नि के बारे में बताते हैं, अग्नि विद्या के बारे में बताते हैं जो कि स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। कहते हैं कि इस विद्या को अनंत लोकाप्तिम, यानी अविनाशी लोगों की प्राप्ति कराने वाली, अविनाशी लोग यानी अविनाश हो जाता है, ठीक है, विनाश नहीं, अविनाशी लोगों की प्राप्ति कराने वाली उसकी आधार स्वरूपा बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। यानी कि अग्नि विद्या, अग्नि विद्या, अग्नि विद्या क्या कराती है, अविनाशी लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं ना, अविनाशी लोग की प्राप्ति करवाती है, अविनाशी लोगों की प्राप्ति करवाती है, प्राप्ति कराती है। और यमराज जी कहते हैं कि उस स्वर्गलोक की अग्नि विद्या का उस नचिकेता द्वारा उपदेश दिया गया है, दिया वा या उसमें कुंड निर्माण आदि आदि के लिए जो जो जितनी इष्टकान ईटे आदि आवश्यकता होती है तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है वे सब बातें भी बताई जाती है, यानी बताते हैं। और तथा उस नचिकेता भी वह जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया, और उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर पुनः फिर बोले। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि विद्या जो किसकी प्राप्ति करवाता है, अग्नि विद्या किसकी प्राप्ति, इससे किसकी प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अग्नि विद्या से स्वर्ग की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो उसके लिए कहते हैं कि
कुंड की बात करते हैं, जो यज्ञ बनाने के लिए जो कुंड वगैरह होता है, कुंड निर्माण आदि के लिए जितनी ईंटों की आवश्यकता होती है, ईंटों की आवश्यकता होती है, कुंड बनाने के लिए आवश्यकता होती है, तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, ठीक है, ईंटों का, तथा जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है, वे सब बातें भी बताई, और उस पर यानी सब बातें बता दी, कैसे कुंड किया जाता है, कैसे ईंटें बनाया जाता है, सब बातें बताई गई। और उस नचिकेता ने वह जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर, यानी पूरी, अब यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं बताया गया क्या क्या चीजें है टोटली, मतलब अग्नि विद्या के बारे में, लेकिन जितनी भी है, जैसे कुंड आदि बनाने के लिए जितनी ईंटें लगती है, सारी चीजें जो होती है व्याख्या में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो अग्नि विद्या के बारे में यम जो है वो नचिकेता को कहते हैं। और फिर ठीक उसी तरीके से उन्होंने जैसे सुना था, ठीक है, नचिकेता वैसे ही उसने ग्रहण भी कर लिया नचिकेता ने, ठीक है, और यमराज को पुनः सुना भी दिया वही चीज सेम, ठीक है। फिर उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट हो गए, है ना, और फिर बोले कि प्रसन्न हुए महात्मा यमराज जी नचिकेता से बोले कि अब मैं तुमको तुमको यह अतिरिक्त ददामी देता हूं, यानी यहाँ भूय वरम यानी वरम पुनः अतिरिक्त देता हूं कि अग्नि ये जो है अग्नि विद्या जो है तब एव नामा तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, यानी जो अग्नि विद्या जो है वो नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध होगी, ठीक है, ये वचन देते मतलब ये कहते हैं। और अनेक रूपाम यानी अनेक रूप वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो, और अनेक रूप वाले जो ये जो अनेक रूप वाले जो माला है उनको भी तुम क्या करो, स्वीकार करो। अब अग्नि विद्या का फल बताते हैं, यानी अग्नि विद्या जो है वो किसके नाम से जानी जाएगी बताइए, नचिकेता के नाम से। नचिकेता अग्नि, है ना, जो अग्नि विद्या है, अग्नि विद्या वो नचिकेता के नाम से जानी जाएगी, नचिकेता अग्नि, केता अग्नि, ठीक है। अब अग्नि विद्या का फल बताते हैं। फल कहते हैं फल में कि इस यानी अग्नि अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान, यानी जो अग्नि विद्या बताई गई उसका 3 बार अनुष्ठान करने वाला तीनों यानी रूक साम यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ दान और तप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु मतलब तर जाता है, यानी पार कर लेता है, और ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाला स्तवनीय यानी इस अग्निदेव को जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके इस अनंत शांति को पा जाता है, ठीक है, यानी जो अनंत ये जो शांति है उसको क्या होता है, प्राप्त होता है अग्नि विद्या को जानकर, ठीक है। जैसे कि इन तीनों के साथ संबंध जोड़कर संधिम त्रिभी संधिम संधिम यानी कि ऋग्वेद ऋग यजुर ऋग साम और यजुर, ठीक है, साम और यजुर यजुर्वेद, ठीक है। इन तीनों के साथ यज्ञ दान और तप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करेगा, यज्ञ दान और तप तीनों कर्मों को क्या करेगा, निष्काम भाव से, काम भाव से करेगा से करेगा, वो क्या होगा, शांति को प्राप्त होगा। तो फल क्या है बताइए, शांति को प्राप्ति। प्राप्त करता है, ठीक है, अग्नि विद्या का फल।
अब देखिए, अब ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नचिकेता अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाले, नचिकेता अग्नि विद्या का अनुष्ठान नचिकेत के नाम से जानी गई ना, तो नचिकेता अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला जो कोई भी इस विद्वान यानी जानने वाले पुरुष इस नचिकेता अग्नि का चयन करता है, वह चयन करता है और वह मृत्यु के पाश को अपने सामने ही काट कर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग 3 चीजें, ठीक है। पहला है ईंटों का स्वरूप स्वरूप, दूसरा है संख्या और चयन विधि, ठीक है। इन तीनों का 3 बार नचिकेता अग्नि विद्या का, ये जो नचिकेता अग्नि विद्या का इस तरीके से इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान करता है। कितनी बार? 3 बार अनुष्ठान करता है, ठीक है। तो मृत्यु को पार करके स्वर्गलोक में आनंद प्राप्त करता है, ठीक है। क्लियर? हे नचिकेता, यह तुम्हें बतलाई हुई अग्नि स्वर्ग प्रदान करने वाली है, अग्नि विद्या। और यम द्वितीय वर जिसको तुमने दूसरे वर में मांगा था, वो अग्नि यानी इस अग्नि को जानने से एवं तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे, यानी लोग जो है रहेंगे वो क्या कहेंगे कि ये जो अग्नि विद्या को तुम्हारे नाम से जानेंगे, ठीक है। और नचिकेता तृतीयम वरम रणुम, यानी तीसरा वर मांगो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तीसरा वर्ग के बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। तीसरा वर्ग के बारे में अब मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संशय है कि अयम अस्ति इति, यानी कोई तो यो कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूं, यही तीसरा वर्ग में, यानी यही मेरा तीसरा वर्ग में तीसरा वर्ग है एक तरीके से, ठीक है। तो तीसरा वर्ग क्या है बताइए? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बारे में, यानी आत्मज्ञान के बारे में प्रश्न होता है, ठीक है। यानी कोई कहता है कि ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर है यानी मरने के बाद आत्मा रहता है, मरने के बाद आत्मा रहता है। और कोई कहता है कि मरने के बाद आत्मा नहीं रहता है। तो इसमें से क्या रहता है या नहीं रहता है ना, या आत्मा के द्वारा और चीजें, ठीक है। तो इसको मैं मतलब इस आत्मा को मैं भली भांति समझना चाहता हूँ, यही तीसरा वर्ग होता है नचिकेता का। तो अब कहते हैं यम जी, हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, देवताओं में भी संदेह था, यानी संदेह किया था। और परंतु उनकी भी समझ में नहीं आया, परंतु आत्मा तो उनकी भी समझ में नहीं आया, है ना। ही एष धर्म अनु, यानी क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है,
ये जो आत्मा का विषय वो बहुत ही सूक्ष्म है, सहज समझ में आने वाले नहीं है। अन्यम वर, अन्यम वर में दूसरा वर मांगो आत्मा की जगह पर, मुझ पर दबाव मत डालो, इस आत्मा ज्ञान संबंधित वर को मुझे लौटा दो। यानी इसके बदले दूसरा वर मांगने की बात कहते हैं। तो यम जी क्या कहते हैं? यम जी बोलते हैं, यम जी आत्मा की जगह दूसरा वर मांगो, वर मांगो। ठीक है। तो संबंध में अब नचिकेता कहते हैं, यानी नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, है ना। कठिन मतलब इतना कठिन नहीं करके, तो तनिक भी घबराया नहीं नचिकेत, और न कि उसका उत्साह ही मंद हुआ, वरन उसने भी दृढ़ता के साथ कहा, हे यमराज, आपने जो कहा कि सचमुच इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था, और वह सुविज्ञ है, सुविज्ञ भी नहीं, इतना ही नहीं, इसके सिवा इस विषय का कहने वाला भी आपके दूसरा नहीं मिल सकता। यानी इस विषय के बारे में भी आपके सिवा कोई और दूसरा नहीं मिल सकता ना, बताने वाला, है ना। इसलिए मेरी समझ में तो इसके समान दूसरा कोई भी वर नहीं है। यानी वो कहते हैं कि अभी ऐसा तीसरा वर तो अभी इसके समान तो कोई नहीं, क्योंकि ये तो जो शंका थी वो देवताओं में भी आई थी, ये विचार तो देवताओं में भी आया था, है ना। और आप इसको भली बात मतलब बता सकते हैं इस तरीके से, नहीं क्या। तो कहते कि फिर इसके समान तो दूसरा वर तो मेरे विचार में तो नहीं है ना, नचिकेता कहते हैं। और इस विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, और वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहा, और इस परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। और अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, प्रलोभन रखते हैं कि कम से कम वो वर भूल जाए, है ना, वो वर मांगे ना। तो कहते कि भाई लगे तो उस वर की जगह पर, आत्मा की जगह पर आप लगे तो शतायुष यानी सैकड़ों वर्षों की आयु वाले पुत्र पुत्रान यानी बेटे और पोते को मांग लो, है ना। बहुत सी गाय पशुओं को, हाथी सुवर्ण घोड़ों को मांग लो, है ना। भूमि के बड़े विस्तार वाला मंडल मांग लो, साम्राज्य मांग लो, विष्णु मतलब मांग लो, तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक इच्छा से चाहो जीते रहो। बताओ, यानी कि कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं बताइए, आत्मा की जगह पर, आत्मा के वर की जगह पर कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष के पुत्र पौत्र, है ना, मांगो। पक्षी पशु, है ना, बहुत से पशु, बहुन पशु मांगो। हिरण, हाथी सुवर्ण, है ना, हस्ती हिरण्यम, हाथी सुवर्ण, अश्वान, हाथी हो, सुवर्ण हो, घोड़े, है ना, घोड़ों को मांग सकते हो आप। भूमि, साम्राज्य, ठीक है। या फिर स्वयं भी जीवित रह सकती हो, स्वयं जितना चाहो जी सकते हो, है ना, जीते रहो। हे नचिकेता, धन संपत्ति और अंतकाल तक जीने की साधनाओं को तुम इस आत्मविक्षेक वरदान के समान
मानते हो तो मांग लो, यानी आत्मा के समान ये सब मानते हो तो मांग लो, और तुम इस पृथ्वीलोक में ही बड़े भारी सम्राट बन जाओ, है ना। मांग लो बड़े सम्राट बन जाओ, और तुम्हें संपूर्ण भोगों में से अति उत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हो। अति उत्तम भोगने में मतलब भोगों में भोगने वाला बना देता हो, ठीक है। संबंध पर इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा, और तब स्वर्ग के देवी भोगों को प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, अब इसमें संतुष्टि नहीं हुआ, मतलब ठीक है, इसमें भी वो मान नहीं रहे हैं, नचिकेता नहीं मान रहे हैं, ठीक है, वो अपने ही आत्म तत्व के बारे में दृढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ना और कुछ चेंज हो सकता है, बदल जा सकते हैं ना, इसलिए फिर और प्रलोभन देते हैं। अब यह लोक का हो गया, तब स्वर्ग लोक का प्रलोभन देते हैं, यानी ये एक काम, यानी कि जो जो भोग मनुष्य काल में दुर्लभ है, उन संपूर्ण भोग को इच्छानुसार मांग लो, है ना। रथ नाना प्रकार के बजा के सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को, अब स्वर्ग के बारे में बताते हैं, स्वर्ग की अप्सराओं को मनुष्य स्त्रियां यानी संध्या अलभ्य है, मेरे द्वारा भी इन स्त्रियों से तुम अपनी सेवा करवाओ, स्त्रियां मांगो, है ना। मरने के बाद आत्मा का क्या होगा, इस बात को मत पूछो। तो क्या बोलते हैं, स्वर्ग यानी कि स्वर्ग की अप्सराएं मांगो लगे तो, है ना, स्वर्ग की अप्सराएं, अप्सराओं को मांगो, लेकिन इस आत्म तत्व के बारे में बोलते, ठीक। और कहते हैं कि हे यमराज, अब नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, जिनका आपने वर्णन किया है ना, वो क्षणभंगुर भोग है, यानी उनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का तेज हरण करने वाले हैं, ठीक है। तेज क्या करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं। तो कहते हैं कि भाई नचिकेता कहते हैं कि ये तो भाई क्षणभंगुर है, ये तो हमारे क्या है, अंतःकरण की क्या है, इंद्रियों का तेज हरण करने वाले हैं, क्षीण करने वाले हैं, है क्या नहीं। और इसके सिवा आयु जो होती है अल्प ही है, आयु तो अल्प ही है, और ये आपके रथ आदि वाहन जो भी है, अप्सराएं जो भी है ना, नाच गाना जो भी है, ये आपके ही पास रहने दीजिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब क्या है, ये तो सब क्षणभंगुर है भाई, इंद्रियों का क्या है, इंद्रियों का जो है वो इंद्रियों का तेज नष्ट करने वाले हैं। तो यम जी को भी बोलते कि भाई ये आपके हैं, आपकी मतलब आपके पास ही रहने दीजिए, ये मेरे कोई काम के नहीं है, नचिकेता कहते हैं, ठीक है। और अपने ही आत्म वाले बात पर दृढ़ रहते हैं। ये जो मनुष्य धन से तर्पणीय यानी कभी तृप्त नहीं होता है, मनुष्य कभी धन से तृप्त होता है नहीं, होता है, तृप्त नहीं किया जा सकता, जबकि आपके दर्शन पा लिए है, धन को पा ही लेंगे, आपके दर्शन पा लिए तो भाई धन को तो पा ही लेंगे, है ना। और आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो हम जीते ही रहेंगे, और मैं वरणीय यानी वर तू, मेरे मांगने लायक वर तो आत्मज्ञानी है ना। संबंध भाई, इस संबंध में इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़ता पूर्वक निवेदन करता है। अब इसको और दृढ़ता पूर्वक आत्मा के बारे में ही बोलता है कि ये मुझे चाहिए करके, ये मुझे बताइए करके। यह मनुष्य जीर्ण होने वाले मरणाधर्म है ना, भली बाती समझ लेने वाला मनुष्य लोक का निवासी मनुष्य ही है। बुढ़ापे से रहित अमृता नाम यानी मरने वाले न मरने वाले महात्माओं को यानी संग पाकर भी वर, व, वर्णर वर्णर प्रति
प्रमोदान यानी कि स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा, आमोद, प्रमोद का बार बार चिंतन करता हो, अति दीर्घ ही बहुत काल तक यानी बहुत काल तक जीवित रहने में प्रेम करेगा। मृत्यु हे यमराज आश्चर्यमय यानी आत्मज्ञान के विषय में यह शंकार करते हैं कि यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं रहता है, उसमें जो निर्णय है वह आप हमें बताइए। जो यह अत्यंत गंभीरता का प्राप्त हुआ है, इससे दूसरा वर नहीं मांगता, यानी और श्रेष्ठ करता है उस वर को, यानी दृढ़ रहता है उस वर में आत्मा के बारे में कि मुझे ये सारी जो चीजें बताई गई ये तो सब क्षणभंगुर है, ये मेरे काम की नहीं है, ठीक है, और इससे समान तो वर ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, तो मुझे यही चाहिए करके इस प्रकार से बात रखते हैं। इस तरीके से हम लोग भी यहाँ तक तो प्रथम वाली जो हमारी होती है यहाँ पर कंप्लीट होती है।